तो हाँ जी, आपका नाम नवीन है या आपने मुझे अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, वृष लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है वृश्चिक। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने एक तो बोला है कि धन खर्च आपका ज़्यादा होता है, पत्नी से नहीं बनती, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ, कर्जा है, कर्जा उतरे, घर में सुख शांति बनी रहे और किस्मत साथ दे, ज़्यादा जीवन में आप आगे बढ़ पाएँ, आपके ऐसे सवाल हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इस कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो है ये 10वां घर। तो 10वें घर से आपका काम काज देखेंगे कैसा होगा। और 10वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वां घर और 10वें घर के मालक बने शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने बच्चों के बारे में जानना है तो 5वां घर कुंडली में बच्चों का होता है, तो बच्चे देखने हैं 5वां घर। और 5वें घर में क्या लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो आपकी देखो जी, अगर मैं कुंडली की बात करूँ, आपके ज़्यादा ग्रह खराब हैं, अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में कम है। कई आपके दोष बने हैं कुंडली में, तो खराब ग्रह ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह कम है। इससे क्या होगा, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो तो देंगे अच्छे फल आपको जीवन भर, और जो ग्रह खराब हैं वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमें ज़्यादा कब मिलता है, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। दशा में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपके ऊपर अभी इन 9 ग्रहों में से है, तो आपके ऊपर देखो जी आज भी इन सभी 9 ग्रहों का असर आपके जीवन के ऊपर। लेकिन इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है केतु ग्रह का, जिसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये अभी चली है 5 मिनट 24 में चली है, 1 साल हो चुका है, ख़त्म जाके 2031 में होगी। काफ़ी लंबी दशा है। तो अभी मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो भाई कहीं ना कारण आपका केतु ग्रह है। और केतु का असर देखो 80% आपके ऊपर असर केतु का है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, ये है आपके ऊपर शुक्र की। ये 10वां महीना 24 में चली है, पिछले देखो 7-8 महीने हो चुके हैं, और ये 12 महीना 25 में ख़त्म होगी। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शुक्र का है। मैं फिर बोलूँगा, ध्यान से सुनो, मैंने भी क्या बोला है कि आज आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का जो असर है आज भी है, लेकिन इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर मैं बोलूँगा केतु ग्रह का है भाई, और दूसरा नंबर है शुक्र का। तो अब केतु शुक्र की बात करेंगे कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो अच्छे हैं भाई देंगे अच्छे फल, अगर बुरे निकले बुरे फल देंगे। शुक्र तो आपको चलो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो केतु आपका है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केतु भाई वैसे भी कुंडली में दानव ग्रह होता है। ये राहु केतु दोनों ग्रह अच्छे ग्रह नहीं होते, दानव ग्रह होते हैं, पापी ग्रह हैं। जब भी इनकी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की आपकी दशा चली होगी 5 महीना 24 से 1 साल हो ही चुका है, एक नोट कर लो चाहे, कि पिछले 1 साल से आपकी दिक्कतें बढ़ चुकी होंगी, परेशानियाँ, चिंता। केतु की दशा में क्या होता है, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अजीब सी चिंता होती है, घबराहट होना, डर लगना। बाकी केतु आपका जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर। तीसरा घर जो है ये है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि। देखो तीसरे घर की जो चीज़ मैंने बोली, तीसरे घर से क्या बोला था, छोटे भाई बहन अगर आपके देखने हैं, तीसरा घर। और भी अब तीसरे घर में नंबर 4 लिखा है, मालक इसका है चंद्रमा। तो तीसरे घर के मालक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और
तीसरे घर में बैठे केतु, अब केतु जो है बैठे तीसरे घर में, वहाँ पे चंद्रमा का घर है। मैंने अभी आपको बोला था केतु आपका है खराब, ऐसा नहीं केतु बिल्कुल खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल थोड़े से ज़्यादा देगा। कारण कि केतु तीसरे घर में दुश्मन चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। एक तो तीसरे घर को ज़्यादा खराब करेगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है उसको लेकर दिक्कतें अभी आ सकती है केतु की दशा में। और भी दिक्कतें आती हैं, पड़ोसियों को लेकर दिक्कतें आती हैं, रिश्तेदारों को लेकर दिक्कतें। तीसरे घर से राइट हाथ देखा जाता है, राइट हाथ में कोई दिक्कत आना, कान में दिक्कत आना, राइट कान में दिक्कत आना, ऐसी दिक्कतें मतलब कान हो गया, बाजू, गर्दन, मतलब आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा केतु, हेल्थ में भी दिक्कतें पैदा करेगा, रोगी बनाएगा। और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी, 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे पत्नी संबंधी दिक्कतें, भाग्य की हानि होना, काम काज में दिक्कतें। मतलब केतु के भाई उपाय जरूर करो क्योंकि उसका है जीवन के ऊपर बड़ा असर। अब केतु के उपाय सवाल की क्या है, तो केतु का जो पहला उपाय है, आप केतु का आपने बोला था मंत्र कर रहा हूँ, ठीक है वो करते रहो उसको, चलो 1 माला आप करते रहो। दूसरा है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। कवच क्या करेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा, हेल्थ आपकी खराब नहीं होगी। तीसरा है केतु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। और चौथा है केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना किया करो। तो ये 4 उपाय आपने करने हैं केतु को अगर सही करना है। मंत्र जो आप कर रहे हो ठीक है वो करते रहो, ओम केम केतवे नमः। और केतु के दोनों पाठ पढ़ा करो, ये इसको सुन लिया करो ऑडियो लगा के। और ये जो भी केतु के उपाय हैं ये आप शाम को कर लो या रात को कर लो भाई। और गणेश जी की पूजा उपासना में आप गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो कर सकते हैं, या गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो, गणेश चालीसा पढ़ लो। और एक और उपाय, हाँ वो है केतु का दान करो। दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, क्या है दान वो देख लेना। लेकिन सबसे बेस्ट दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो भाई, कुत्तों को बिस्कुट, रोटी, दूध, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाल दिया करो। ये तो होगी केतु के उपाय। अब ऐसा नहीं देखो केतु को ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा खराब है भाई, ये मत सोच लेना, थोड़ा बहुत दिक्कतें देगा लेकिन अच्छे भी कहीं देगा। अब आपकी शुक्र की जा रही अंतर से ये यहाँ पे बैठा है, इसकी अभी मैं चलो बाद में बात करता हूँ। पहले आपके देखो जी ज़्यादा ग्रह खराब है यहाँ पे, मंगल, शनि, बुध। अब इनकी बात करते पहले ये सोचो, ये 7वां घर समझो पहले किसका है। 7वां घर है भाई आपकी पत्नी का घर है। हमने मान लो आपकी पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी कैसी होगी, आपकी पत्नी का सुख है या नहीं, तो पत्नी का घर है 7वां घर। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। और फार्मूला होता है घर का मालक देखो, तो पत्नी देखनी है आपकी 7वां घर, और 7वें घर का जो मालक है 7वें घर में क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना, मंगल। तो इस मंगल को देखना पड़ेगा आपकी भाई पत्नी के लिए कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में कौन बैठा है, चंद्रमा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है, एक तो चंद्रमा देखना पड़ेगा और 7वें घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा। तो पहले मैं चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा सवाल की अच्छा है या बुरा है, आपका चंद्रमा है बहुत ज़्यादा खराब। क्यों, यहाँ पे एक बात पर ही नोट कर लो पहले, ये ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों, आपका सवाल ये भी होगा। ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना ग्रह है, बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। आपकी कुंडली में एक ग्रह नीच का है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा आपका है बहुत ज़्यादा खराब क्योंकि नीच का बैठा है। इसके अलावा ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब चंद्रमा आपका बैठा है 7वां घर, जो कि पत्नी का घर है, और वहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। अब चंद्रमा आपको बुरे फल देगा, क्या बुरे फल देगा भाई, क्योंकि पत्नी घर में नीच का बैठा है, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो आपकी पत्नी से बनेंगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे इस चंद्रमा की वजह से। और चंद्रमा की दशा में आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। पत्नी को बीमार भी करेगा, पत्नी को मानसिक चिंता भी आपकी देगा। जो आपकी पत्नी उसको बीमार, मानसिक चिंता बोझ रहा होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का करेगा। अगर आपकी पत्नी को कोई रोग होंगे वो चंद्रमा से जुड़े रोग होंगे, उसको चंद्रमा के जो भी रोग हैं वो आपकी पत्नी को रोग देगा। खासकर चंद्रमा की दशा में उसको हेल्थ ज़्यादा खराब होगी और उसके साथ आपकी लड़ाई झगड़े भी होंगे। और चंद्रमा मैंने बोला था तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों को भी लिख के दिक्कतें देगा। तो अगर आपकी देखो जो पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो यहाँ पे कारण अभी निकल के आया है, वो है चंद्रमा। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी का जो घर 7वां घर है, इस घर का मालक मंगल भी देखना पड़ेगा। अब मंगल भी आपका देखो 8वें घर में बैठा है। आपको जो मैंने 12 घर अभी लिखे हैं, 12 घरों में भाई 3 घर अच्छे घर नहीं होते। कौन से घर, 6, 8वां, 12वां, ये 3 घर ऐसे हैं, इनको खराब घर माना गया है क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ें देखते हैं। अब आपके देखो 8वें घर में मंगल, शनि, बुध 3 ग्रह बैठे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब 8वां घर जो है, इस घर से भाई आयु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं।
अब आपका जो मंगल है ये भी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि मंगल भाई बैठा है 8वें घर में आके, खराब घर में। अब मंगल किस घर का मालिक था? पत्नी घर का। तो पत्नी घर का मालिक मंगल 8वें घर में बैठा, 8वां घर बीमारी का भी, पत्नी बीमार, मंगल भी आपकी पत्नी को बीमार करेगा। और यहाँ पे विवाह भंग योग बना है, मंगल आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें देगा और मंगल दोष भी बना है। तो मंगल विवाह संबंधी दिक्कतें देने के दो कारण, एक तो मंगल दोष बन चुका है, ऊपर से विवाह भंग योग। तो अगर आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें आ रही है, पहला कारण तो है पत्नी के घर में चंद्रमा का नीच का बैठना। दूसरा कारण पत्नी के घर का मालक मंगल का 8वें घर में आके बैठना और वहाँ पे बना है मंगल दोष और विवाह भंग योग। अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल के लिए क्या किया जाए और चंद्रमा के लिए क्या किया जाए। चंद्रमा के पहले उपाय लिखो। वैसे बड़ा कारण आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आने का कारण ये चंद्रमा भी है भाई, मंगल भी कारण, लेकिन मैं चंद्रमा को बड़ा कारण मानूंगा। तो चंद्रमा के लिए आप पहला उपाय तो है आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, और दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ पढ़ा करो। दो पाठ हैं, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या तो पढ़ लिया करो या पूजा स्थान में बैठ के इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है चंद्रमा का आपने करना है दान, और ये दान सोमवार को किया करो। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना किया करो। इसके बारे में, चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिखा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपका देखो जी वृष लग्न है, चंद्रमा कहाँ बैठा है? 7वें घर में। ये देखो वृष लग्न है और चंद्रमा आपका बैठा है 7वें घर में। 7वां भाव स्थित अपनी नीच राशि में चंद होने पर जातक को रति का सुख बहुत कम मिलता है। उसे दैनिक कार्य बिजनेस में भी नित्य नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यदि मंगल भी अशुभ स्थान में हो, क्योंकि है बिल्कुल मंगल भी आपका 8वें घर में है, तो जातक का दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य होकर रह जाता है तथा दैनिक कार्य बिजनेस भी, क्योंकि देखो ये जो 7वां घर है ये पत्नी का भी घर है, ये डेली की इनकम का भी घर होता है। मतलब आपकी जो रोजाना की इनकम है वो भी 7वें घर से देखेंगे। तो अगर आपको काम काज में दिक्कतें आ रही हैं वो भी कारण आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा है। मतलब चंद्रमा की वजह से आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आ रही हैं और आपकी काम काज में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे ही अब देखो चंद्रमा के तो उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए। ये उपाय करने से पत्नी को भी सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और आपकी इनकम अच्छी होगी। अब मंगल के लिए क्या करना है सवाल ये है, क्योंकि मंगल भी कारण है पत्नी वाली दिक्कतें आने का और मंगल दोष भी यहाँ पे बना है। तो मंगल के लिए देखो जी, क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने आपको पहले वही बोला था आपके ग्रह ज़्यादा खराब है। अगर मैं सभी के उपाय बताऊँगा फिर तो उपाय बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चलो मंगल के उपाय ज़्यादा नहीं, एक उपाय आप करो, वो है मंगल क्या है, एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की अगर पूजा उपासना करते हो, वैसे आपने लिखा था आप करते हैं, ठीक है, उससे फिर मंगल आपको ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है वो लिखो आप। आपने बोला था आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई हनुमान जी के जो पाठ है वो कई पाठ हैं, तो कोशिश करो रोजाना पाठ चेंज करा करो। आज अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल आप संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बाण पढ़ो, चौथे को अंगारक स्रोत पढ़ो। ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो। ये नहीं कि खाली एक ही पाठ पढ़ रहे हो रोजाना, नहीं भाई, चेंज करो। और हो सके सुबह शाम पढ़ो, सुबह भी पढ़ लो शाम को भी पढ़ो। क्योंकि जो दोष क्यों बने सवाल है, मैं आपको चलो बाद में बताता हूँ। अब ये तो ये मंगल की बात। अब आपके यहाँ पे इसी घर में शनि बैठा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 8वां घर जो है घर अच्छा नहीं भाई, खराब घर है। और इसी घर में अब देखो शनि बैठा है। शनि एक तो आपका अस्त भी बैठा है, यहाँ पे मृत बैठा है डेड अवस्था में, और ये बैठा भी गुरु की राशि शत्रु राशि है। अब शनि आपकी क्या बुरे फल देगा? शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है, जो आप काम काज नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखा जाता है। 10वां घर पिता का भी होता है, 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। और फार्मूला है 10वें घर का मालक देखो, 10वें घर में क्या लिखा है 11 कुंभ राशि मालक कौन है? शनि, और वो बैठा 8वें घर में खराब घर में, ऊपर से अस्त भी है। तो शनि आपको भाई 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 10वां घर काम काज, यहाँ पे बना है राजभंग योग। शनि ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान प्रतिष्ठा में कमी होना। और शनि एक और घर का मालिक, इस घर का भी 9वें घर का, 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। अगर आपका हमने भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि माल कौन बना? शनि। तो भाग्य से आपका भाई शनि 8वें घर में बैठा है, भाग्य भंग योग भी यहाँ पे बना है। 2 योग बने, एक तो भाग्य भंग योग, भाग्य भंग योग की वजह से क्या होगा आपका भाग्य साथ नहीं देगा, और राजभंग योग की वजह से काम काज में दिक्कतें। तो शनि की वजह से क्या क्या दिक्कतें कि भाग्य की हानि होगी, भाग्य साथ नहीं देगा, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। अब अगर आप चाहते कि भाई शनि आपका अच्छा हो जाए, क्या करूं?
ये बैठा भी देखो बल वृद्ध अवस्था में बैठा है। शनि के वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन इसका 1-2 उपाय लिखो। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, खासकर शनिवार को माथा टेक के जरूर आओ शनि मंदिर में। दूसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। तो ये 2 उपाय आप शनि के अगर करते हैं भाई, बिल्कुल शनि अच्छा होगा। इससे और भी कई आपके फ़ायदे होंगे। राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि भाई कुंडली में कई दोष बने आपके। यहाँ पे देखो राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं, ये पित्तर दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में। 9वें घर में जब भी राहु सूर्य बैठते हैं पित्तर दोष बनता है। राहु शुक्र बैठे हैं, लंपट दोष बना है। अब इसी घर में बुध बैठा है, ये तो शनि की बात हो चुकी है। शनि के 2 उपाय कर लेना। अब बुध इस वाले की कैसा है, क्योंकि घर ही नहीं अच्छा भाई। 8वां घर मैंने पहले बोल दिया, घर अच्छा अगर होता ये काम चल जाता। तो बुध 8वें घर में बैठा। बुध आपकी कुंडली में 2 घरों का मालिक। एक तो बुध का घर है ये 5वां घर, जो कि है संतान का घर। संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध। तो संतान के घर का मालिक बुध कहाँ बैठा, 8वें घर में। संतानहीन योग बना है बुध की वजह से। कुछ ना कुछ संतान को भी लिख के दिक्कत आएगी आपको, थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये गुरु की राशि मित्र राशि थोड़ा बहुत, जैसे कि लड़कियां ज़्यादा होना कई बार, या संतान का बीमार होना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। और बुध एक और घर का मालिक है इस दूसरे घर का। और दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। अगर आप कितना धन जोड़ेंगे, ये दूसरा घर देखेंगे। दूसरे घर में लिखा है 3 मिथुन राशि मालिक कौन बना, बुध। तो धन जोड़ने का मालिक बुध 8वें घर में है। धनहीन जो बना है बुध, ये दिखा रहा है कि आपका जो भाई धन है वो खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी आपको, बुध ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे बुध के लिए क्या करना है, क्योंकि इसके अगर मैं पाठ बोलूँ पाठ फिर ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन एक इसका उपाय कर लो, वो है बुध के देवता है गणेश जी। तो अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं, बुध भी अच्छा होगा। और वैसे भी आपके कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी हैं। तो गणेश जी से आपको देखो जी बुध भी अच्छा हो रहा है, और आपका केतु भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि केतु के भी देवता गणेश जी हैं, और वैसे भी आपके इष्ट देव हैं। तो गणेश जी की पूजा उपासना जरूर करो। गणेश जी का जो मैंने मंत्र बोला, ओम गण गणपति नमः, वो करो। गणेश जी के मंत्र जाओ माथा टेकने, गणेश चालीसा पढ़ सकते हो, वैसे पाठ पूजा किया करो। तो अभी आपके देखो जी जो ग्रह हमने देखे, हमने केतु देखा, चंद्रमा देखा, मंगल शनि बुध वो देखे, 8वें घर बैठे हैं। अब ये जो 9वां घर है, घर तो अच्छा है 9वां घर, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा। अब 9वें घर में देखो राहु सूर्य शुक्र 3 ग्रह बैठे हैं। पहले मैं शुक्र की बात करूं, सवाल की शुक्र अच्छा है, जब बोला शुक्र आपका है बहुत अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। अच्छा क्यों मैंने बोला शुक्र, इसलिए क्योंकि ये एक तो 9वें घर में बैठा है घर अच्छे में आके, ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि का घर है, और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता, अपने दोस्त के घर में आया है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, शुक्र इस कोटली में इस घर का मालिक है पहले घर का, जिसमें आपको 12 घर बोले थे कि 7वें घर से पत्नी देखेंगे आपकी, 5वें घर से बच्चे, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे पहले घर से भाई आपके बारे में जाना जाएगा कि आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव रंग रूप कैसा। और पहले घर में 2 लिखा है वृष राशि मालिक, शुक्र को देख के पता चलेगा आपके बारे में। और शुक्र कहाँ बैठा है, घर अच्छे में आके 9वें घर में भाग्य घर में, मतलब पहला घर आपका शरीर चला गया भाग्य घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य साथ देगा, आपको आपसे देश विदेश की यात्रा करवाएगा, और भी शुक्र अच्छे फल देगा। लेकिन और अभी शुक्र की जो दशा है ये आपका फिर भी अच्छा है, मतलब शुक्र की ये जो दशा चल रही है आपकी पिछले 8 महीने हो चुके हैं, ये आपको फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि गणेश है कुंडली में योग कारक है। लेकिन आपको मैंने बोला था गड़बड़ हो रही, गड़बड़ क्या है, शुक्र आपका अस्त बैठा है भाई, मृत अवस्था में बैठा है। अस्त का मतलब होता है इसका अच्छा फल जो है, अच्छे फल तो दे रहा है शुक्र, लेकिन अच्छे फल आपको देगा कम मात्रा में। जो अच्छे फल इतने थे वो कम हो चुके क्योंकि अस्त होने की वजह से। और दूसरा कारण शुक्र के साथ इसी घर में देखो राहु बैठा है। राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट दोष। ये लंपट दोष भी यहाँ पे बना हुआ है। इसका क्या नुकसान होगा, राहु शुक्र, क्योंकि शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, ये भी कारण होगा आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होने का, पत्नी से मनमुटाव होने का। और ये राहु शुक्र कामों को भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ाते हैं, गंदे ख्याल भी मन में आते हैं। ऐसे लोग लड़कीबाज भी होते हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, कई बार फंसने के भी जो बनते हैं किसी लड़की के द्वारा। इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखो। अब इस वाले की शुक्र के लिए कुछ करना है या नहीं, तो वो आपको चलो अभी मैं बाद में बताता हूँ। अब इसी घर में देखो राहु सूर्य बैठे हैं। अब जो अगर यहाँ पे भाई आपका अगर राहु अकेला होता फिर तो राहु देता अच्छे फल, क्योंकि राहु 9वें घर में यहाँ पे शनि घर बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। मतलब राहु मैंने क्या बोला, अगर राहु अकेला होता अच्छे फल देता, क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है। और राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर उच्च राशि, 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर स्वय राशि, फिर भी राहु अच्छे फल देगा, मतलब भाग्य के लिए अच्छा है। लगन को देख रहा है, मेहनती सासी, संतान पढ़ाई। लेकिन गड़बड़ क्या है कि राहु के साथ जो सूर्य बैठा है ये यहाँ पे एक दोष बन चुका है, क्योंकि राहु सूर्य जब भी एक साथ बैठते हैं और बैठे भी अगर 9वें घर में हो तो क्या बनता है, बनता है पित्तर दोष।
ये प्रबल पितृदोष होता है राहु सूर्य जब 9वें घर में बैठते हैं। और पितृदोष की वजह से क्या होता है, पितृदोष जब बनता है लाइफ कुंडली में, ऐसे लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, भाग्य साथ नहीं देता। अब इसी घर में अगर सूर्य भी आपका अकेला होता, मतलब सूर्य के साथ राहु ना होता, तो सूर्य अच्छे फल देता। अब सूर्य आपका भाई पीड़ित है, राहु के साथ बैठा है, और सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालिक है, चौथे घर का। ये जो चौथा ग्रह है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता के बारे में, मकान के बारे में, वाहन के बारे में, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालिक सूर्य है, भाग्य घर में बैठा है। सूर्य दिखा के आपको भाग्यवंशी लाइफ में माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ जो राहु बैठ चुका है, तो माता मकान वाहन को लेके फिर भी आपको दिक्कतें कुछ ना कुछ आएंगी। मतलब सुख तो है माता मकान वाहन का, लेकिन साथ में राहु के बैठा है तो माता से मनमुटाव होना, मकान वाहन को लेकर कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आना। और सूर्य देखो जी पिता का कारक होता है, राहु के साथ बैठा है, पिता से भी मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। मैंने आपको पहले सबसे पहले क्या बोला था कि ग्रह आपके कुंडली में थोड़े से ज़्यादा खराब हैं भाई। अच्छे ग्रह कम दिख रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहा कोई अच्छा इतना ज़्यादा, कई दोष बने हैं। और ये क्यों बनता है, ऐसी कुंडली क्यों बनती है? पिछले जो कर्म होते हैं वही कर्म आगे आते हैं। जैसे चंद्रमा आपका नीच का बैठा पत्नी घर में, क्यों बैठा? आपने पिछले जन्म में किसी लेडीज़ को काफ़ी दुख दिया है, किसी लेडीज़ को काफ़ी कष्ट दिया था आपने पिछले जन्म में। अब इस जन्म में आपको क्या होगा, वही कष्ट आपके आगे आएगा। वो कष्ट की वजह से आपकी अभी जो पत्नी है उसके साथ बनेगी नहीं, और पत्नी को बीमार आपकी होगी। तो ये जितने भी दोष हैं, अगर आप चाहती हैं दोष आपके ख़त्म हो जाए भाई, कुंडली बिल्कुल अच्छी हो जाए, क्या करूँ मैं? सबसे बेस्ट उपाय है, पूरे दिन में देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर आप 1-2 घंटा भगवान के लिए निकालते हो, मतलब भगवान के लिए निकालना 1-2 घंटा, सुबह शाम 1 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को रख लो। मतलब सीधी बात, आप धार्मिक अगर बनते हो, पाठ पूजा करते हो, ये जितने भी दोष ख़त्म हो जाएंगे। अब पाठ पूजा में क्या करना है, जो आप जिसकी देखो, जो एक तो आपका जो धर्म है वो धर्म को फॉलो करो। जैसे मैं हूँ सिख धर्म से, अभी मैं भाई सुबह शाम अपना गुरुद्वारे जाता हूँ, बानी पढ़ता हूँ, 2-3 घंटे सुबह देता हूँ, 2 घंटे शाम को देता हूँ, पूरा मतलब दिल से पाठ पूजा करता हूँ। ऐसे जो आपके घर के आसपास मंदिर है, मतलब जितना हो सकता है भाई मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, नाम जपो, बानी पढ़ो, पाठ पूजा करो। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आप शिव जी का भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी, ऐसे नहीं बोलूँगा। मतलब मान लो आप आप किसकी भक्ति अच्छी लगती है, आपको लगती है हनुमान जी की, तो हनुमान जी की पूजा पाठ ज़्यादा करो। जैसे कि मान लो आप सुबह उठो, पहले जल्दी उठ जाओ, पूजा स्थान में बैठ के हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, वो जपना आपने। आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, लाइट बंद करके पूजा स्थान में बैठ के कैसे जपना, आप बोलो ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ऐसे भाई 10-20 आधा घंटा रोजाना ये नाम जपना है हनुमान जी का। लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, बोल देते हैं कि भाई मैं तो हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ मंगलवार को, उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको, होगा, ठीक है मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा लेना है उसके पाठ पूजा करो, नाम जपो। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे सवाल कि ये दोष कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो राहु सूर्य मैंने बोला पितृदोष बना है, इसके लिए एक तो आप वैसे सूर्य का आप बोला था आप आदित्य हृदय सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ लिया करो सुबह के टाइम। राहु का दान करो, एक तो आप राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। दान कई प्रकार के हैं, लेकिन एक दान है सतनाज जी का दान जरूर करो। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाल दिया करो भाई। बाकी भाई जितना हो सकता है सूर्य के लिए पिता की रिस्पेक्ट करो, पिता की इज्जत करो, ठीक है। वो अगर गलती कर रहा है उसकी गलती मांगो, मतलब ये सोचो कि आप ज़्यादा सियाने हैं भाई, उसने आपको पैदा किया है पिता ने, पिता की इज्जत करो। मतलब जितनी भी लेडीज़ है उसकी रिस्पेक्ट करो, शुक्र अच्छा होगा। माता की इज्जत करोगे चंद्रमा अच्छा होगा, भाई की इज्जत करोगे मंगल अच्छा होगा। तो बाकी आपको अब देखो आपके जो ग्रह बचे हैं, गुरु आपका दूसरे घर में बैठा है, ठीक है, बुध की राशि में बैठा है, लेकिन देखो गुरु है तो अच्छा, मतलब धन देगा आपको, 11वें घर का मालिक है, 11वें घर में 12 लिखा है, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है, गड़बड़ यहाँ पे भी हो चुकी है। अब एक बार आपके सवाल जो है वो मैं तो पहले देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला था कि मैं अभी नौकरी ठीक ठाक चल रही है, थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि भाई दोष बने हैं तभी तो आप जीवन में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन वह जमा नहीं हो पा रहा। धन जोड़ने का घर दूसरा है, उस घर का मालिक बुध यहाँ पे बैठा है, ये कारण आपका जो आप धन जोड़ नहीं पा रहे। बुध का ठीक आप करो जितना हो सकता है, और खर्च होता है। पत्नी की नौकरी करती है, पत्नी वाली दिक्कत तो इस चंद्रमा की वजह से आ रही है और मंगल की वजह से। पत्नी माता मेरी तबीयत अच्छा, आप पहले मुझे लिख के भेज देना आपकी हेल्थ में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो देखना पड़ेगा किस ग्रह का रोग है।
बनती नहीं है। कर्जे में मुक्ति पाना चाहता हूँ। कर्जा होने का भी कई कारण है, बुध भी कारण है कर्जा होने का आपका। प्रेम से रहे, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा भाई, मैं सीधी इस बात है, क्योंकि मैं थक जाऊँगा अगर सभी ग्रहों के उपाय बोलूँ। ये जो उपाय बताइए तो करने ही करने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ध्यान से समझो। कुछ उपाय हैं इसमें सुबह हैं, कुछ शाम के समय हैं। तो पहले सुबह की बात करता हूँ। सुबह क्या करना है? चंद कवच का पाठ, चंद स्रोत का पाठ, ये सुबह दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, ये उनको सुनना है। और बाकी रात को समय आप शनि चालीसा का पाठ जो बोला है रात के समय करो। और इसके अलावा केतु कवच, केतु स्रोत रात के समय या शाम के समय। गणेश जी की पूजा उपासना जब भी आप कर सकते हैं करो, इसका कोई टाइम नहीं है। शिव जी की पूजा उपासना आप जब भी आपका टाइम लगता है कर लो। और हनुमान जी की पूजा उपासना, आपको 3 देवी देवता बोले हैं, गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी। और आप गणेश जी तो हनुमान जी की पहले कर ही रहे हैं, ठीक है, वो करते रहो। शिव जी का आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, कर सकते कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो भाई, नहीं मन मानता छोड़ दो। लेकिन हनुमान जी के जो पाठ बोले वो ज़्यादा करो। हनुमान जी का मंत्र जपना है, गणेश जी का भी मंत्र जो बोला है वो करो। और बाकी केतु का दान है, कुत्तों को रोटी डालनी है। राहु का दान सतनाजा पंछियों को डालो। शनि के मंत्र जाओ जरूर शनिवार को, शनि चालीसा रात को पढ़ना है ज़रूर। और बाकी आप सूर्य आदित्य हृदय सूत्र पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो। आपने बोला था आप केतु मंत्र करता हूँ, ये केतु का मंत्र शाम को कर लो या रात को। आदित्य हृदय स्रोत सुबह पढ़ना है। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम चाहे दोनों टाइम पढ़ लो। गणपति का ये अपने पाठ लिखा, ठीक है, पढ़ लो। सब सुनता हूँ मोबाइल से, सुनते हो भाई मोबाइल से। मंत्र वैसे माला से करना है, एक माला करो रात के समय, सुनना नहीं है, माला करो बैठ के, पूजा स्थान में बैठ जाओ। ये नहीं कि आप बेड में बैठे हैं रोटी खा रहे हैं साथ में पाठ सुन रहे हैं, भाई ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। और इसके अलावा अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो। ईमानदार बनो, लोगों को गाली गलौज मत करो। गाली गलौज करने से ग्रह खराब हो जाएंगे आपके पूरे। बिल्कुल गाली गलौज करने से बचना है। निंद्यालोचना से बचो, किसी की निंद्यालोचना मत करो कि वो बुरा है वो बुरा है, भाई ऐसे मत करो। प्यार से बोलो, सबसे जी करो, कोई छोटा है बड़ा है रिस्पेक्ट दो, इज्जत करो। और सबसे बेस्ट मैंने क्या बोला है, पूजा पाठ करो सुबह शाम, भगवान के लिए निकालो टाइम। जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसका नाम जपो, मंदिर जाओ जो भी घर के आसपास है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डालो, और भी गाय अगर दिखती है उसको रोटी डाल दो। मतलब कर्म अच्छे करो, सीधी बात है भाई, कर्म अच्छे करोगे दोष खत्म होंगे। और फिलहाल एक बार मैं फिर बोलूँ, दशा आपकी चल रही बड़ी केतु की, इसके बाद ये 31 तक दशा है, इसके बाद चलेगी दशा आपकी शुक्र की दशा। और वो दशा शुक्र की जो चलेगी 20 साल की दशा है। और शुक्र आपका है लग्नेश, वो दशा आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी जो आगे दशा आएगी। अभी भी जो शुक्र की दशा है ये भी अच्छा है, लेकिन इसका असर भी देखो अभी कम है। तो बड़ी दशा शुक्र की जब आएगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा भाई। और अगर आप पाठ पूजा करते हो उससे भी आपकी दिक्कतें जो हैं दूर होंगी। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी वही कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना। जो भी आपके सवाल हैं दोपहर 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, या सवाल लिख के आप मुझे भेज देना, व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।